मित्रों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रामनवमी उत्सव ही नहीं, जीवन को श्री राम की सीख से जोड़ने का मौका। बुधवार 2 अप्रैल 2025 राजस्थान पत्रिका में जगत गुरु राम नरेशाचार्य, जो कि रामानंद संप्रदाय के प्रधान भी हैं, के लेख से साभार जानकारी। श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम श्री रामनवमी को सही मायने में मना सकते हैं। यह सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि अपने जीवन को श्री राम की सीख से जोड़ने का मौका है। उनका जीवन एक ऐसी नदी रहा जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। आज के परिवार अगर इन बातों को अपनाए तो न सिर्फ घर में शांति आएगी, बल्कि समाज भी मजबूत होगा, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण में घोषणा है, रामो विग्रहवान है धर्म, अर्थात श्री राम मूर्तिमान धर्म है। राम धर्म और संस्कृति के अनुपम प्रेरक और संरक्षक के रूप में समाज में अनादिकाल से प्रतिष्ठित हैं। भगवान राम ने शास्त्र सम्मत ज्ञान को अपने चरित्र में उतारकर पूरे संसार को यह दिखाया कि धर्म के पथ पर चलना संभव है। अतः श्री राम के समान ही हमारा जीवन चरित्र प्रधान होना चाहिए। हम जैसा बोलें वैसा ही व्यवहार करें, तभी तो उन्होंने संसार के सर्वाधिक अमर्यादित राक्षस रावण को भी दंड देने के लिए युद्ध की सारी मर्यादाओं का पालन किया। आक्रमण का यह तरीका आज कहीं नहीं दिखता। लोग प्रतिशोध लेने के लिए बहुत ही निम्न स्तर तक चले जाते हैं। श्री राम ने रावण से युद्ध करते हुए एक क्षण के लिए भी मर्यादा का मार्ग नहीं छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि मर्यादित रहकर व्यक्ति ऐसी विजय प्राप्त कर सकता है जो युगों तक उसे स्मरणीय बना देती है। भगवान राम का जीवन सारे संसार के लोगों के लिए आदर्श है। उनका जीवन सत्य, धर्म और नैतिकता का प्रतीक था। माता पिता का सम्मान। श्री राम का संपूर्ण जीवन सिखाता है कि माता पिता का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। उनके पिता महाराज दशरथ ने उन्हें वनवास पर जाने का आदेश दिया, तब भी श्री राम ने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पुत्र का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह निर्णय कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो और उस निर्णय की पालना में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए। कर्म की शिक्षा। भगवान श्री राम का जीवन कर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। उन्होंने कर्तव्यों और दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा और हमेशा सत्य के साथ दृढ़ता से उन पर चले। उनका संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और सजगता से निभाना चाहिए। जीवन के मूल्य। श्री राम सत्य, धर्म और न्याय के पथ से एक कदम भी विचलित नहीं हुए। जीवन के मूल्यों का पालन करते हुए उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। उनके जीवन की परिस्थितियां सिखाती हैं कि उच्चतम नैतिक मानदंडों का पालन होना चाहिए, ताकि हर स्त्री पुरुष समाज में श्रेष्ठ मूल्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सके। शक्ति का सदुपयोग। श्री राम ने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया। उन्होंने रावण को हराया, लेकिन उनका युद्ध उनकी मानसिक शक्ति और शास्त्रों की नीति पर आधारित था। परिवार का मूल्य समझाया। श्री राम का जीवन दर्शाता है हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवार महत्वपूर्ण है। वे परिवार के प्रति निष्ठावान रहे। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन उनकी सर्वोत्तम प्राथमिकता थी। उन्होंने पत्नी सीता, भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ व विश्वामित्र के साथ विश्वास, समर्पण और प्रेम के संबंध स्थापित किए। नियति को स्वीकार करना। श्री राम ने हमेशा नियति को स्वीकार किया, चाहे वह वनवास हो या माता सीता का अपहरण। पर वे भाग्य से निराश होकर कहीं बैठ नहीं गए।
बल्कि उससे जूझते हुए उस पर विजय प्राप्त की। श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर वास्तव में श्री रामनवमी को सच्चे रूप से मनाया जा सकता है। रामनवमी केवल उत्सव नहीं, बल्कि अपने जीवन को श्री राम के आदर्शों से जोड़ने का एक मंगलमय अवसर है। श्री राम का लोकोत्तर कृतित्व एक अमिट धारा है, जो सच्चे व्यक्ति को सदैव समुचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। रिश्तों को जोड़ने की राह दिखाते एक दूसरे की इज्जत। श्री राम ने हर रिश्ते का सम्मान किया। कैसे अपनाएं? घर में बड़ों की बात सुने, बच्चों की भावनाएं समझें और पति पत्नी एक दूसरे की कद्र करें। परिवार को जोड़ने का तरीका, हर दिन 10 मिनट साथ बैठे खाना खाएं या बात करें, इससे प्यार और समझ बढ़ेगी। सच्चाई और सब्र रखें। श्री राम ने हर हाल में सत्य और धैर्य रखा। कैसे अपनाएं? झूठ बोलने या गुस्सा करने से बचें। जैसे अगर कोई गलती हो तो सच बोलकर सुलझाएं। परिवार को जोड़ने का तरीका, बच्चों को सिखाएं कि सच बोलना है। अपनी जिम्मेदारी निभाएं। श्री राम ने हर रिश्ते का फर्ज पूरा किया। कैसे अपनाएं? माँ बाप बच्चों की देखभाल करें, बच्चे घर में मदद करें और पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें। परिवार को जोड़ने का तरीका, घर के काम मिल बांट कर करें, मुश्किल में साथ दें। श्री राम ने सीता के लिए लंका तक लड़ाई लड़ी। कैसे अपनाएं? परेशानी आए तो मिलकर हल निकालें। परिवार को जोड़ने का तरीका, मुश्किल में एक दूसरे को हिम्मत दें, न कि इल्जाम लगाएं। तो आइए मित्रों, आपके पसंदीदा इस चैनल के माध्यम से आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस रामनवमी पर हम सब संकल्प लें कि हम श्री राम की तरह सच्चे, मर्यादित और परिवार से प्यार करने वाले बने। यही उनकी सच्ची भक्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।